आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सृजन संस्कृतम नामक पाठ्य पुस्तक। यह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज अध्ययन करेंगे पाठ 1 का मूर्ख काकः। तो चलिए देखिए क्या है मूर्ख काकः। प्रथम पाठ 1 एकः काकः आसीत्। एक कौवा था, एकदा स बुभुक्षितासीत्। एक बार वह भूखा था। स भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः अभ्रमत्। वह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। सहसा एकस्मिन् गृहे स एकां रोटिकां प्राप्तवान्। अचानक से एक घर में उसको एक रोटी मिली। स रोटिकां सहित उड्ड्यं दूरम् अगच्छत्। वह रोटी सहित उड़कर दूर गया। स एकस्य वृक्षस्य शाखाया उपरि उपाविशत् तां रोटिकां खादितुं च आरभत। वह उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और उसने रोटी खाना प्रारंभ कर दिया। एकः शृगाली तत्रागत्य काकं रोटिकां च अपश्यत्। एक लोमड़ी ने आकर देखा रोटी को, कौवे की रोटी को देखा। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। वह रोटी को प्राप्त करने के लिए अपने मन में सोचने लगी। सा समीपे आगत्य तस्य वृक्षस्य अधः अतिष्ठत् यस्य शाखाया उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। वह उस पेड़ की नीचे आकर बैठ गई जिसकी शाखा पर कौवा बैठा हुआ था। शृगाली काकः प्रति अवदत्। शृगाली यानी कि लोमड़ी ने कौवे से कहा, भो बंधु, हे बंधु, त्वम अतीव मनोहर विहग असि। तुम बहुत ही सुंदर पक्षी हो। तव वर्ण अतीव सुंदर मोहक च अस्ति। तुम्हारा जो रंग है वह बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला है। तव ध्वनि अतीव मधुरम कर्णप्रिय च अस्ति। और तुम्हारी जो बोली है वो बहुत ही ज़्यादा मीठी और कानों को प्रिय है। तव मधुर ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवत्। तुम्हारी मीठी ध्वनि सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा अतीव प्रसन्न अभवत्। कौवा जो है अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। स तत्काल काव काव इति ध्वनि कर्तुम् आरभत। उसने तभी काव काव की ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। तदा तस्य मुखात् रोटिकां भूमौ अपतत्। तब उसकी मुंह से रोटी नीचे छूटकर गिर गई। एतद् दृष्ट्वा शृगाली अति प्रसन्ना अभवत्। यह देखकर लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई। स एतदर्थम् एव तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। उसने इसीलिए उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रं रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायित्वा खादत् च। वह रोटी लेकर उस स्थान से चली गई और उसने उसको खाया। तो बच्चों समझ में आया किस प्रकार से कौवे की मूर्खता के कारण रोटी किसको प्राप्त हो गई? लोमड़ी को प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार से हमें कभी भी किसी की प्रशंसा में अपने व्यवहार को नहीं परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा कुछ करते हैं और दूसरे की प्रशंसा सुनकर उसके पक्ष में आ जाते हैं और यदि ऐसा कुछ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। जिस प्रकार यहाँ पर कौवे ने अपनी प्रशंसा सुनकर अपने मुंह से रोटी गिरा दी और रोटी किसको प्राप्त हो गई? शृगाली को प्राप्त हो गई। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि आगे के पाठ भी आपको प्राप्त होते रहें।